मैं आज आपके बीच एक कहानी लेकर आया। 1887 में स्कॉटलैंड में एक किसान एक दिन अपने खेत से काम कर अपने घर की ओर लौट रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। वह किसान पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि एक बच्चा दलदल में फंसा हुआ है बुरी तरह से और मरने के कगार पर है। वह दौड़कर जाता है और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उस बच्चे को बचाकर अपने घर लाकर नहला धुलाकर उसे वापस उसके घर भेज देता है। दूसरे दिन एक बड़ी शिकार उसकी झोपड़ी के सामने आकर खड़ी होती है। उसमें से एक अमीर आदमी उतरता है। वो कहता है कि आपने कल हमारे बच्चे की जान बचाई थी, इसके एवज में मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं आर्थिक रूप से। उस किसान ने कहा, जिसका नाम फ्लेमिंग था, फ्लेमिंग ने कहा कि सर, वह तो इंसानियत का मामला था, इसलिए इसमें पैसे की बात तो कहीं से आती नहीं है। मैं आपसे आर्थिक मदद नहीं ले सकता। वह बड़ा अमीर आदमी, वह बहुत ही मायूस हुआ, जिसका नाम चर्चिल था। वह लौटने ही वाला था कि अंदर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। चर्चिल ने उसे देखा तो फ्लेमिंग से पूछा, क्या यह आपका बच्चा है? फ्लेमिंग ने कहा कि हाँ, यह मेरा बच्चा है। तो चर्चिल ने कहा, यह बच्चा आज से उस कॉलेज में पढ़ेगा, उस स्कूल में पढ़ेगा जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता है। और उसने उस बच्चे को सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। और सन 28 सितंबर को उस बच्चे ने, जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उस बच्चे ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया। इसके आविष्कार करने के कुछ वर्ष पश्चात चर्चिल का बेटा, जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था, वह निमोनिया से पीड़ित हो गया, बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। यहाँ वहाँ बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन बनाई थी, उसी पेनिसिलिन से उसकी जान बची। यानी कि एक बार उसके पिताजी ने जान बचाई और एक बार खुद उसने जान बचाई। और जो चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, बाद में वह यूके का दो बार प्रधानमंत्री बना। पेनिसिलिन को नोबेल पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला। संस्था ने कहा, साइंटिस्ट विभाग ने कहा कि इसका पेटेंट करवा लीजिए, करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। उसने कहा नहीं, मैं एक पैसा नहीं लूँगा।
मैं फ्री ऑफ कास्ट इसको राष्ट्र को समर्पित करता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी पेनिसिलिन के कारण से 20-30 लाख सिपाहियों की जान बची। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और उसके पिताजी ने कुछ अच्छे काम किए थे, जो आज इतने वर्षों के बाद भी मैं उसकी कहानी लेकर आपके पास आया हूं। इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सब भी महसूस कीजिए कि आपने किसी का अगर कभी भी कोई भला काम किया है तो किसी न किसी रूप में आपको वापस मिला, इसमें दो राय नहीं। इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं मैं कि मैं डॉक्टर वासुदेव यादव हिंद मजदूर किसान पंचायत का प्रदेश सचिव हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। हिंद मजदूर किसान पंचायत का प्रदेश उपाध्यक्ष। रायगढ़ का प्रभार मुझे मिला हुआ है किसान यूनियन बनाने का। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि परहित को ध्यान में रखते हुए दूसरों की भलाई करने का जज्बा लिए हुए आप सब हमारे साथ जुड़े और किसान संगठन को मजबूत करें। हिंद मजदूर किसान पंचायत के आज पूरे इंडिया में लगभग 32 लाख सदस्य हैं। यह हिंद मजदूर किसान पंचायत इंडियन नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से एफिलेटेड है, जिसके 95 लाख सदस्य हैं। और यह पूरे भारत में किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, असंगठित कामगारों के हित में काम कर रही है। रायगढ़ जिले को यह सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, विनती है कि आप सब मेरे साथ जुड़े और किसान संगठन को मजबूत बनाए। तो आइए इसी के साथ ही हम सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और समाज को विकास की दिशा में एक नया आयाम देते हैं। धन्यवाद।